दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। आप यकीन माने, जब पहली मर्तबा मैंने उनको देखा तो देखकर मैं भी हैरतज़दा रह गया। इतने ज़्यादा तसरुफ़ात रखने के बावजूद, होने के बावजूद, इतना ज़्यादा इल्म होने के बावजूद, जो आजिज़ी का आलम मैंने उनमें देखा, उसे देखकर मेरी अकल उस वक्त दंग रह गई। क्योंकि उन वक्तों में मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिल चुका था जिनके पास चंद एक जिन्नात थे, उनसे वो काम लिया करते थे, उन्हीं को वो मौकिल कहा करते थे। और उनके गुरूर और तकब्बुर का जो आलम मैंने देखा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज फरमाए। और कहाँ ये बुज़ुर्ग हस्ती जिनके पास कौम जिन्नात के बुज़ुर्ग जिन्नात आया करते थे, उन बुज़ुर्ग जिन्नातों को ये बुज़ुर्ग जो हस्ती हैं, ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये उनकी तालीम और तरबियत किया करते थे बुज़ुर्ग जिन्नातों की, और उनको उनकी ड्यूटियों पर मुकर्रर किया करते थे अल्लाह के हुक्म से। मेरा जो मिजाज था वो मैं जानता हूँ, या उस ज़माने में जो लोग होंगे मेरे साथ वो जानते होंगे कि मैं किस मिजाज का बंदा था। मगर उनकी सोबत में रहकर मेरा मिजाज ही बदल गया, मेरी सोच ही बदल गई, मेरी फ़िक्र ही बदल गई, मेरी तर्ज़ फ़िक्र ही बदल गई। लेकिन ये अक्सर व बेशतर मुझसे कहा करते थे, और बुज़ुर्गों की तरफ से भी मुझे यही हुक्म है कि इस रूहानी दुनिया के पोशीदा राज़ों की तरह अपने आप को पोशीदा कर लो। आसिम, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरी कब्र भी पोशीदा हो जाएगी, लोग वो भी ना जान पाएंगे। कई मरतबा मैंने कुछ अफरादों को उनके पास आते हुए देखा जो इंसानी रूप में आया करते थे, उनसे हिदायत लिया करते थे। कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे, यकीन माने कई मरतबा मैंने इसका सुराग लगाने की कोशिश की लेकिन मैं कामयाब ना हो सका हूँ। अक्सर व बेशतर मैंने लोगों को देखा है, यकीन माने आपने भी देखा होगा, जिनको अगर कुछ सच्चे ख्वाब ही आने लगते हैं ना, तो वो लोगों में बयान करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि लोग उन्हें कुछ समझें, लोग उनको अहमियत दें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कोई रूहानी अमल करते हैं और ज़रा सी उनको कुछ स्पिरिचुअल पावर उनको हासिल हो गई, ज़रा सी कोई सलाहियत उनको हासिल हो गई, तो उसका इजहार करना शुरू कर देते हैं। कभी शोहरत के लिए करते हैं, कभी दौलत के लिए करते हैं, कभी रोब और दबदबा पैदा करने के लिए करते हैं। फिर आखिर नतीजा क्या निकलता है? जब बुज़ुर्गों की हिदायत से मुंह फेरा जाता है, जिन चीज़ों को बुज़ुर्गों ने मना फरमाया है, जब वो काम किया जाता है तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। फिर यकीन माने सिर्फ बातें रह जाती हैं, असर ख़त्म हो जाता है कि जो ज़रा सी पी कर बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। दुरूद खिज़री पढ़ने के चंद फ़ायदों का जिक्र मैं करता हूँ, फिर मैं अपनी बात को आगे लेकर चलता हूँ। और इस तरह से पढ़ना है कि आपकी आंखें बंद हों, आप मुराकबे में हों, और उस कैफियत के अंदर आप देखें कि आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर बैठे हुए हैं और वहाँ बैठकर आप दुरूद खिज़री पढ़ रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये गाज़ी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े आगाही। दो नीम इनकी ठोकरों से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से बेगाना करती है दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, आज की जो मेरी रूहानी रिकॉर्डेड नशिस्त है, ये हर शख्स के लिए इंतहाई अहम होगी। खुसूसी तौर पर वो लोग जिनका ताल्लुक़ स्पिरिचुअलिटी से है, रूहानियत से है, जो रूहानियत हासिल कर रहे हैं, रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, रूहानी दुनिया में कोई मुकाम चाहते हैं, इसरार और रमूज़ को समझना चाहते हैं, रूहानी अजायबात की दुनिया को देखना चाहते हैं, और वो तमाम लोग जो इस रूहानी सफ़र में चलना चाहते हैं, इस रूहानी सफ़र में जो सख्तियां हैं उनमें कमी चाहते हैं, अपने सफ़र को आसान बनाना चाहते हैं और जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो आज की ये नशिस्त बहुत अहम साबित होगी। इब्तदाई ज़माने तालिब इल्मी में उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुझ पर ख़ास करम हुआ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से
मेरी कुछ ऐसे बुज़ुर्गों से, कुछ ऐसे अल्लाह के नेक बंदों से जो इस रूहानी दुनिया में, जो इस रूहानी पोशीदा दुनिया में एक ख़ास मुकाम रखते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन पोशीदा बंदों में से थे, उन ड्यूटी वाले बुज़ुर्गों में से थे जो अक्सर व बेशतर पोशीदा रहते हैं। और ये वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ थीं, ये वो अल्लाह के नेक बंदे थे, ये वो अल्लाह के वो नेक पोशीदा बंदे थे जिनके बारे में मैं भी किताबों में पढ़ता आया था, जिनके बारे में मैं भी बुज़ुर्गों से सुनता आया था, जिनके बारे में मैं भी अहले रूहानियत के मुख्तलिफ़ कौलों को पढ़ता आया था। लेकिन वो सब कुछ इल्मुल यकीन था। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ किया करता था और कुछ ख़ास चीज़ें, कुछ ख़ास रूहानी अमल मैं पढ़ा करता था कुछ बुज़ुर्गों की इजाज़त से कि मेरी भी अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकात हो जाए, मैं भी अपनी आँखों से देख लूँ, मैं भी इनकी सोबत में चंद लम्हे गुजार लूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर करम फरमाए। मैं ये दुआएं किया करता था और मेहनत किया करता था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी इस दुआ को कबूल फरमाया और फिर मेरी ऐसे बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई। आज की इस रूहानी नशिस्त में मैं एक बुज़ुर्ग हस्ती के वाक़ये को शेयर करना जा रहा हूँ और इस वीडियो को जो रिकॉर्ड करने का मकसद है, हमने तवज्जो उस बात पर ज़्यादा रखनी है। बस मैं इतनी बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज का जो मैं वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, आज का जो सच्चा वाक़या मैं बयान करने जा रहा हूँ, आज का जो मैं अपना ही वाक़या बयान करने जा रहा हूँ, उन सब बातों का मकसद सिर्फ यही है कि जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड सेशन कर रहा हूँ, वो मकसद हम समझें, उसकी अहमियत को समझें और उस पर अमल करना शुरू कर दें। मेरी बेशुमार बुज़ुर्गों से मुलाकात हुई, जिसमें से एक ऐसी बुज़ुर्ग हस्ती से मेरी मुलाकात हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, जो एक आम से इंसान थे, जो जॉब किया करते थे और इस दुनिया के अंदर एक नॉर्मल लाइफ गुजारा करते थे। ये वो अल्लाह के पोशीदा बंदों में से थे जिन्हें पोशीदा रखा गया और ये अपनी ड्यूटी पर मामूल थे। आप यकीन माने, जब पहली मर्तबा मैंने उनको देखा तो देखकर मैं भी हैरतज़दा रह गया। इतने ज़्यादा तसर्रुफ़ात रखने के बावजूद, होने के बावजूद, इतना ज़्यादा इल्म होने के बावजूद, जो आजिज़ी का आलम मैंने उनमें देखा, उसे देखकर मेरी अकल उस वक्त दंग रह गई। क्योंकि उन वक्तों में मैं कुछ ऐसे लोगों से भी मिल चुका था जिनके पास चंद एक जिन्नात थे, उनसे वो काम लिया करते थे, उन्हीं को वो मौक्किल कहा करते थे। और उनके गुरूर और तकब्बुर का जो आलम मैंने देखा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको महफूज फरमाए। और कहाँ ये बुज़ुर्ग हस्ती जिनके पास कौम जिन्नात के बुज़ुर्ग जिन्नात आया करते थे, उन बुज़ुर्ग जिन्नातों को ये बुज़ुर्ग जो हस्ती हैं, ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये उनकी तालीम और तरबियत किया करते थे बुज़ुर्ग जिन्नातों की, और उनको उनकी ड्यूटियों पर मुकर्रर किया करते थे अल्लाह के हुक्म से। जो भी इस निज़ाम का हिस्सा है, जो भी निज़ाम के मामलात हैं, मैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरी इन बुज़ुर्ग हस्ती के साथ तकरीबन 1.5 से 2 साल सोबत रही, इनसे मुलाकातें होती रहीं और ये मुझ पर शफ़क़त फरमाते रहे, मुझे हिदायत करते रहे, मुझे नसीहत करते रहे। मुझे इनकी सोबत से क्या हासिल हुआ और क्या हासिल ना हुआ, इसका तस्करा तो मैं नहीं करूँगा। अहले अक़ल और अहले रूहानियत बहुत अच्छी तरीके से मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, लेकिन एक बात का तस्करा ज़रूर करूँगा कि इनकी सोबत में रहने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आजिज़ी अता फ़रमाई और मुझे वो शऊर, वो सोच अता फ़रमाई कि मुझे जो कुछ भी इल्म हासिल हो चुका है मैं उसे कम समझूं, अपने आप को एक रूहानी तालिब इल्म समझता रहूं और इस राह के अंदर सबको अपने से बेहतर समझूं, सबसे मोहब्बत करूं, दरगुज़र से काम लूं, लोगों की गलतियों पर उन्हें माफ़ करूं, लोगों से मोहब्बत करूं। और इस राह में जो झूठ, फरेब, धोखा मैंने ख़ुद भी खाया है, मेरा ख़ुद भी तजुर्बा है, उससे मैं बचूं, लोगों को धोखा ना दूं। मेरा जो मिजाज था वो मैं जानता हूँ, या उस ज़माने में जो लोग होंगे मेरे साथ वो जानते होंगे कि मैं किस मिजाज का बंदा था।
मगर उनकी सोबत में रहकर मेरा मिजाज ही बदल गया, मेरी सोच ही बदल गई, मेरी फ़िक्र ही बदल गई, मेरी तर्ज़ फ़िक्र ही बदल गई। ये उन बुज़ुर्गों की सोबतों का नतीजा था, जो ये बदलाव, ये चेंज मेरे माइंड में आ रहा था, और जिसका अमली मुज़ाहरा मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी गुफ्तगू और मेरे ताल्लुकात लोगों के साथ बता रहे थे। इनके वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं मेरे जहन में महफूज, लेकिन ये अक्सर और बेशतर मुझसे कहा करते थे, और बुज़ुर्गों की तरफ से भी मुझे यही हुक्म है कि इस रूहानी दुनिया के पोशीदा राजों की तरह अपने आप को पोशीदा कर लो। आसिम, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि मेरी कब्र भी पोशीदा हो जाएगी, लोग वो भी ना जान पाएंगे, मैं इतना पोशीदा हो जाऊंगा। और ऐसी बेशुमार बातें वो किया करते थे। कई मरतबा मैंने कुछ अफरादों को उनके पास आते हुए देखा, जो इंसानी रूप में आया करते थे, उनसे हिदायत लिया करते थे। कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे, यकीन माने कई मरतबा मैंने इसका सुराग लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो सका। मैं इनके वाक़यात आहिस्ता आहिस्ता आपको सुनाऊंगा, और वो वाक़यात सुनाऊंगा जिनसे हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आए, जिनसे हमें कुछ सीखने का मौका मिले, जिससे हमारा रूहानी सफ़र आसान हो, जिससे हमें कुछ हासिल हो। उन बातों की वजह से हमारे अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आए, हम एक अच्छे इंसान बन सकें, एक अच्छे रूहानी इंसान बन सकें, एक अच्छे स्पिरिचुअल हीलर बन सकें, एक अच्छे स्पिरिचुअल टीचर बन सकें, एक अच्छे स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स बन सकें। हम इस दुनिया में अच्छा किरदार अपना ज़ाहिर कर सकें, अच्छे किरदार का मुज़ाहरा कर सकें, लोगों के काम आ सकें, मखलूक़ खुदा की खिदमत कर सकें, अपनी लाइफ को भी बदल सकें, औरों की लाइफ को बदलने में भी अहम किरदार अदा कर सकें। वो वाक़यात शेयर करूँगा जिनसे हमारे अंदर तब्दीलियाँ आएँ। और ऐसे बेशुमार बुज़ुर्गों के वाक़यात, मामलात, नसीहतें मैं अपने स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स को शेयर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने अपना न्यू कोर्स स्टार्ट किया है, स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1। आप चाहें तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक लेवल का कोर्स है, यानी बिल्कुल जिस तरह से हम अलिफ बे पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, उस तरतीब से मैं इसमें अपने स्टूडेंट्स को लेकर चल रहा हूँ। इस हवाले से मेरी 2-3 वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और इब्तदाई मालूमात वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलेगा। तो अक्सर व बेशतर मैं उनसे पूछा करता था कि हज़रत, आपको ये मुकाम कैसे हासिल हुआ? आपने ऐसे कौन कौन से अमल किए, कौन कौन सी रियाज़तें की, कौन कौन से चिल्ले किए, क्या आपने ऐसा किया कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुकाम अता फ़रमाया? आप ये फ़रमाते थे कि कसरत दुरूद शरीफ की करने की बरकत से मुझे सब कुछ हासिल हुआ। आप ये फ़रमाते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मुजाहिदात किए हैं बुज़ुर्गों के हुक्म पर, मैं उनका ज़िक्र तो नहीं कर रहा अभी तुमसे, फिर कर दूँगा, लेकिन मुझे हुक्म हुआ कि तुम कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। तो मैंने कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कुछ सालों बाद मुझे हुक्म हुआ कि तुम कसरत से दुरूद खिज़री पढ़ना शुरू कर दो। फिर मैंने कसरत से दुरूद खिज़री पढ़ना शुरू कर दिया, और जो तरतीब और जो तरीक़ा दुरूद खिज़री पढ़ने का मुझे अता हुआ, मैंने उस तरतीब से पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आपने मुझे दुरूद खिज़री पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीक़े भी बताए थे, वो हम किसी और वीडियो में इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो आप ये फ़रमाते हैं कि जब मैंने दुरूद खिज़री कसरत से पढ़ना शुरू किया तो मुझे बुज़ुर्गों की ज़ियारतें होना शुरू हुई, कुछ ख़ास बुज़ुर्गों की ज़ियारतें होना शुरू हुई, और मुझे हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, आपसे मेरी मुलाकात हुई, और कई मरतबा मुलाकात हुई कि आपने बहुत सारी बातें मुझे कहीं, बहुत सारे इसरार और रमूज़ मुझ पर ज़ाहिर हुए, बहुत कुछ मुझे हासिल हुआ हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद। लेकिन आप ये कहते थे, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ये फ़रमाया करते थे कि दुरूद पाक कसरत से पढ़ो। तो मैं कसरत से दुरूद खिज़री पढ़ने लगा था, और दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से सब कुछ मुझे हासिल हुआ। फिर आप कहते थे मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता था, और दुरूद शरीफ
दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मुझे सब कुछ हासिल हुआ। फिर कभी आप कहते थे कि मुझे कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की बरकत से ये सब कुछ हासिल हुआ। यानी वो बार बार ये कहना चाहते थे, बार बार मुझे ये तालीम व तलकीन कर रहे थे, बार बार मुझे ये बताना चाहते थे कि मुझे दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से ये सब कुछ अता हुआ है, और मुझे दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से ये मुकाम अता हुआ है, और मुझे दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से इस रूहानी दुनिया में ये ख़ास मुकाम अता हुआ है जिसका मैं ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके लिए मुझे हुक्म है कि मैं उसका इजहार ना करूँ। मैं उतनी बातों का इजहार करूँगा जिनसे हमें कुछ सीखने और समझने का मौका मिले। जिन चीज़ों की इजाज़त नहीं है उन चीज़ों को मैं राज में रखूँगा। अक्सर और बेशतर मैंने लोगों को देखा है, यकीन माने आपने भी देखा होगा, जिनको अगर कुछ सच्चे ख्वाब ही आने लगते हैं ना तो वो लोगों में बयान करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि लोग उन्हें कुछ समझें, लोग उनको अहमियत दें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कोई रूहानी अमल करते हैं और ज़रा सी उनको कुछ स्पिरिचुअल पावर उनको हासिल हो गई, ज़रा सी कोई सलाहियत उनको हासिल हो गई तो उसका इजहार करना शुरू कर देते हैं। कभी शोहरत के लिए करते हैं, कभी दौलत के लिए करते हैं, कभी रोब और दबदबा पैदा करने के लिए करते हैं। फिर आखिर नतीजा क्या निकलता है? जब बुज़ुर्गों की हिदायत से मुंह फेरा जाता है, जिन चीज़ों को बुज़ुर्गों ने मना फरमाया है, जब वो काम किया जाता है तो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है। फिर यकीन माने सिर्फ बातें रह जाती हैं, असर ख़त्म हो जाता है। औलिया इकराम, बुज़ुर्गान दीन, अल्लाह के नेक बंदों ने भी इसरार और रमूज़ बयान किए हैं, रूहानी दुनिया के इसरार और रमूज़ बयान किए हैं। राह तरीक़त में जो इसरार और रमूज़ और मकामात इंसान तय करता है उसे बयान किया है, लेकिन तालीम व तलकीन के लिए किया है। उनका कोई मकसद हुआ करता था, उस मकसद के पीछे कुछ राज हुआ करते थे। वो तालीम व तरबियत के लिए किया करते थे या कुछ और ख़ास मकासद के लिए किया करते थे। वो बुज़ुर्ग हजरात इस वजह से नहीं किया करते थे कि हम उनकी इज़्ज़त करें या उनको कोई दुनियावी शोहरत हासिल हो या उनको दुनिया हासिल हो या दुनिया की दौलत हासिल हो, इसलिए नहीं किया करते थे। उनका मकसद तालीम व तलकीन करना होता था। इसलिए जो अहले रूहानियत हैं वो ये फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि अपने बुज़ुर्गों की इजाज़त के बग़ैर कभी भी कोई इसरार और रमूज़ की बातों को बयान ना करो जब तक उनकी तरफ से इजाज़त ना हो जाए। इजाज़त मिलने के बाद उन चीज़ों का इजहार करो और जितना हुक्म हो उतना इजहार करो। खाली शोहरत के लिए, दौलत के लिए और नाम पैदा करने के लिए इजहार ना करो, नुकसान उठाओगे, सब कुछ चला जाएगा और मुजरिम अलग ठहराओगे। वो एक शेर है ना कि जो ज़रा सी पी कर बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। तो जो भटक जाता है, जो बहक जाता है, उसे मैं कदे से निकाल दिया जाता है। तो अगर आपको कुछ हासिल हो रहा है, आप पर कुछ रूहानी दुनिया मुनकशिफ हो रही है, कुछ रूहानी सहर हासिल हो रही है, तो मैं आपको ये नसीहत करता हूँ, आपको कुछ रूहानी ताकत हासिल हो रही है, किसी भी रूप में हासिल हो रही है, तो मैं आपको ये नसीहत करता हूँ कि उसका इजहार कभी भी मत करिएगा जब तक आपके शेख आपको इजाज़त ना दें या फिर आपके स्पिरिचुअल टीचर या आपका रूहानी उस्ताद आपको इजाज़त ना दें। जितनी इजाज़त दें उतना काम करें तो बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। आप ये फरमाया करते थे अक्सर व बेशतर कि अगर कोई शख्स हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है तो उसे चाहिए कि वो दुरूद ख़िज़री कसरत से पढ़े, उसे मुलाकात नसीब होगी। आप ये कहते थे कि अगर तुम रूहानी दुनिया की सैर करना चाहते हो, रूहानी सफ़र अपना आसान करना चाहते हो, रूहानियत हासिल करना चाहते हो, रूहानी परवास चाहते हो, जो भी चाहता है उसे चाहिए कि वो दुरूद पाक कसरत से पढ़े। बस दुरूद पाक की कसरत करे, जितनी कसरत कर सकता है। जो भी दुरूद पाक पढ़ सकता है, जो भी दुरूद शरीफ पढ़ सकता है पढ़े। लेकिन इस वक्त हमारा मौजू दुरूद ख़िज़री है, तो दुरूद ख़िज़री के हवाले से आपने जो फरमाया, आपने जो कहा, वो बात मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। बेशुमार बुज़ुर्गों ने भी ये फरमाया है। पीर मुर्शिद सलासिल के जो होते हैं, सिलसिलों के जो होते हैं, वो ख़ास तौर पर दुरूद ख़िज़री ख़ुद पढ़ते हैं, बल्कि अपने मुरीदीन को भी इसकी तालीम व तलकीन करते हैं, दुरूद ख़िज़री पढ़ने की। आप ये फरमाया करते थे
कि अगर कोई बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह से फैज़ हासिल करना चाहता है, रूहानी फैज़ हासिल करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो दुरूद खिज़री कसरत से पढ़े, दुरूद पाक कसरत से पढ़े, उसके बाद 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़े और फिर मुराकिब हो जाए, यानी मुराकबा करें, डीप मेडिटेशन करें, डीप में जाकर मेडिटेशन करें, इतनी महारत हासिल करें तो बुज़ुर्गों से मुलाकात होने लगेगी, बुज़ुर्गों से रूहानी फैज़ लेना आसान हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से, दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से। दुरूद खिज़री पढ़ने के चंद फ़ायदों का जिक्र मैं करता हूँ, फिर मैं अपनी बात को आगे लेकर चलता हूँ। अगर किसी शख्स को कोई लाइलाज बीमारी है, अगर किसी शख्स को कोई ऐसी बीमारी है जिसने उसे आजिज़ और परेशान कर रखा है, उसे चाहिए कि वो दुरूद खिज़री कसरत से पढ़े। इसको पढ़ने की बरकत से शिफा हासिल होगी। दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से रिज़्क़ में खैर व बरकत होती है। दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से रुके हुए काम, अटके हुए काम, अटके हुए मसाइल आपके हल होने लगते हैं। दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से बड़ी बड़ी मुश्किलों से निजात मिलती है। दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से स्पिरिचुअलिटी में इजाफ़ा होता है, रूहानियत में इजाफ़ा होता है। दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है, रूहानी ताकत मिलती है। दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से रूहानी परवाज़ हासिल होती है। दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से बुज़ुर्गों से मुलाकात होती है। अगर आपकी कोई जायज़ हाजत है, आप दुरूद खिज़री पढ़ें और उसके बाद दुआ करें। चंद दिन मामूल बना लें, आप देखेंगे कि आप जिस मकसद के लिए भी पढ़ रहे होंगे उस मकसद में आसानी हो जाएगी। जो लोग ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान हैं, मैंने पहले भी दुरूद खिज़री का अमल दिया है, पहले भी दुरूद खिज़री के हवाले से मैंने वीडियोस बनाई हैं। जो लोग नेगेटिविटी की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, ईवल आई की वजह से और ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान हैं, उन्हें चाहिए कि दुरूद खिज़री कसरत से पढ़ें। और दुरूद खिज़री पढ़ने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से चाहें तो उस तरीके से भी पढ़ लें। हर तरह की नेगेटिविटी ज़िंदगी से बाहर हो जाएगी। हर तरह की नेगेटिव एनर्जी अगर आपके जिस्म में हुई, आपके घर में हुई, ऑफिस में हुई या जहाँ जहाँ पर भी रहकर वो आपको तकलीफ़ दे रही है, वो आपकी जान छोड़ना शुरू कर देगी। दुरूद खिज़री पढ़ने की बरकत से शयातीनी असरात ख़त्म हो जाते हैं, असरात बद ख़त्म हो जाते हैं, नज़र बद से निजात मिलती है, नज़र बद के असरात ज़ाइल होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को भी कुछ मेंटल इश्यूज़ हैं, कुछ नफ्सियाती मामलात हैं, उन्हें चाहिए कि वो दुरूद खिज़री पढ़ें। पानी पे दम करें, पानी को पीना शुरू कर दें, उस पानी को सर पे लगाएं। दुरूद खिज़री को पढ़ने की बरकत से इंसान के मकासद में उसे कामयाबी मिलती है। आपका कोई गोल है, आप उसे अचीव करना चाह रहे हैं, आपका कोई मकसद है, आप उसे पूरा करना चाह रहे हैं, आपकी कोई मंजिल है, आप उस मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं, कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं, सक्सेस चाहते हैं, दुरूद खिज़री को पढ़ें, दुआ करें। इसको पढ़ने की बरकत से आपको कामयाबी मिलेगी और आपकी राह में हायल जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी। बहुत सारे लोग हैं जो बैरून मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वीज़े की वजह से परेशान हैं, उन्हें चाहिए कि दुरूद खिज़री पढ़ें, दुरूद खिज़री पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उनके मकसद में उन्हें कामयाबी मिलेगी। इसी तरह से जो लोग रूहानी सफ़र में चल रहे हैं, इब्तदा कर रहे हैं, जो लोग अभी नया नया मुराकबा सीख रहे हैं, अभी वो न्यू मेडिटेशन सीखना स्टार्ट हुए हैं, अभी वो बेसिक लेवल के मेडिटेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो दुरूद खिज़री कसरत से पढ़ा करें। आज की जो मेरी पूरी वीडियो है, इसमें मैंने जो बिल्कुल मुख्तसर वाक़या बयान किया है, आप यकीन माने जिस बुज़ुर्ग हस्ती के बारे में मैंने आज की वीडियो में बताया है, मैंने उनके बारे में तो अभी आपको 1% भी आगाह नहीं किया, 1% भी पूरा मैंने उनकी ज़िंदगी के मामलात को बयान नहीं किया। बस मकसद और मतलूब ये था कि आप लोग इस बात को समझें। मैं पहले भी पैगाम दे चुका हूँ कि बेशुमार औलिया इकराम ने और बेशुमार बुज़ुर्गों ने ख़ुद ये बात कही है कि हमें जो कुछ भी हासिल हुआ है वो दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से हासिल हुआ है। इस पूरी वीडियो को मैंने सिर्फ इसी वजह से बनाया है कि आप दुरूद खिज़री की अहमियत को समझें। बहुत सी बातें ऐसी हैं दुरूद खिज़री के हवाले से जो मैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में बयान करने की कोशिश करूँगा।
और बहुत कुछ आपको बताऊँगा। दुरूद खिज़री पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीके भी आपको बताऊँगा। आज के लिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी, जो आम लोग हैं वो भी, कम अज़ कम बता रहा हूँ, बिल्कुल कम अज़ कम 1100 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ें। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है कि आपने एक ही जगह पर बैठकर एक ही नशिस्त में दुरूद खिज़री को पढ़ना है, और इस तरह से पढ़ना है कि आपकी आंखें बंद हों, आप मुराकबे में हों, और उस कैफियत के अंदर आप देखें कि आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर बैठे हुए हैं और वहाँ बैठकर आप दुरूद खिज़री पढ़ रहे हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का तसव्वुर कर लें और उसी तसव्वुर में रहकर दुरूद खिज़री पढ़ें। कम अज़ कम ये मामूल बनाना शुरू कर दें। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौफ़ीक मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें। मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। तो इस तरह से मुराकबे में रहते हुए दुरूद खिज़री पढ़ें और वैसे भी पढ़ा करें। ये मामूल बना लें आप। इंशाअल्लाह ताला जब आप दुरूद खिज़री इस तरतीब से पढ़ेंगे जिस तरतीब से मैंने आपको बताया है, फिर आप देखिएगा कि क्या होता है, कैसी कैसी बरकतें आपको हासिल होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। दुरूद पाक पढ़ने की बहुत बरकतें हैं। तो आज से ही कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।